नमस्कार दोस्तों। बुक जर्नी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दुनिया में मेहनत तो लगभग हर कोई करता है, लेकिन सच में अमीर बन पाते हैं बहुत कम लोग। क्या आपने कभी गौर किया कि एक ही शहर में एक ही समय पर एक जैसी शिक्षा लेने वाले दो लोग, एक जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझता रहता है, जबकि दूसरा धीरे धीरे करोड़ों की दुनिया में पहुंच जाता है। आखिर ये फर्क कहाँ होता है? किस्मत में, परिस्थितियों में, या किसी उस गहरे रहस्य में जो अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते? सच तो ये है कि अमीर और साधारण लोग एक ही हवा में सांस लेते हैं, एक ही सूरज के नीचे चलते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके फैसले और उनका नजरिया पूरी तरह अलग होता है। यही अंतर उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में जो नाम हैं, उन्होंने कोई जादू नहीं किया, ना ही उन्हें आसमान से खजाना मिला। उन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग में एक मजबूत नींव बनाई, जिस पर दौलत खुद ब खुद खड़ी होती चली गई। ज्यादातर लोग पैसा कमाने की तकनीकें सीखना चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा कमाने की सोच सीखते हैं। साधारण व्यक्ति पूछता है, आज मैं कैसे कमा लूं, जबकि अमीर व्यक्ति पूछता है, मैं ऐसा क्या बन जाऊं कि पैसा खुद मेरे पास चला आए। यही एक सवाल पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। समस्या यह है कि बचपन से हमें पैसे की सही सोच नहीं सिखाई जाती। हमें यही बताया जाता है कि अच्छी नौकरी ढूंढो, सुरक्षित जीवन जियो, रिस्क मत लो और महीने के अंत तक किसी तरह पैसे बचा लो। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे सुरक्षा नहीं, आज़ादी ढूंढते हैं। वे नौकरी नहीं, सिस्टम बनाते हैं। वे पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा उनके पीछे भागता है। यही फर्क उन्हें साधारण से असाधारण बनाता है। इस ऑडियो समरी में आपको कोई हवाई मोटिवेशनल बातें नहीं मिलेंगी। यहाँ आपको वे कड़े लेकिन सच्चे सिद्धांत मिलेंगे जिन पर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सोच टिकी है। ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें अगर आपने गहराई से समझ लिया तो आपकी सोच पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। आप चीज़ों को देखने का तरीका बदल देंगे, फैसले लेने का तरीका बदल देंगे और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी जिंदगी की असली कीमत समझना शुरू कर देंगे। एलेक्स बेकर की ये किताब हमें सिखाती है कि दौलत बाहर नहीं, अंदर से बनती है। बैंक बैलेंस से पहले माइंडसेट अमीर बनता है। जब तक व्यक्ति खुद को छोटा सोचता है, उसकी कमाई भी छोटी रहती है। लेकिन जिस दिन वो अपनी सोच की सीमाएं तोड़ देता है, उसी दिन जिंदगी नए दरवाजे खोल देती है। अमीर लोग असफलता से नहीं डरते, वे उसे सीखने का हथियार बनाते हैं। जहां साधारण व्यक्ति हार मान लेता है, वहीं अमीर व्यक्ति खेल शुरू करता है। अगर आप भी कभी महसूस करते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नतीजे नहीं मिलते, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ गुजारा करने तक सीमित ना रहे, अगर आप आज़ादी, सम्मान और विकल्पों से भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। लेकिन याद रखें, यह सफ़र आसान नहीं होगा, क्योंकि ये किताब आपकी आरामदायक सोच को चुनौती देगी, आपको उन सवालों का सामना करने पर मजबूर करेगी जिनसे आप अब तक भागते आए हैं। आने वाले हिस्सों में आप दौलत के उन 10 स्तंभों को जानेंगे जिन पर अमीर लोगों की पूरी दुनिया टिकी होती है। हर स्तंभ आपकी सोच को झकझोर देगा, आपकी आदतों को चुनौती देगा और आपको वो आईना दिखाएगा जिससे ज्यादातर लोग मुंह फेर लेते हैं। अगर आप इस समरी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं और इसके एक भी सिद्धांत को ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो यकीन मानिए आपकी सोच पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां साधारण लोग रुक जाते हैं और अमीर लोग आगे बढ़ जाते हैं। पहला स्तंभ, जिम्मेदारी की सोच, यानी अपनी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लेना। दुनिया के सबसे अमीर लोग ये बात बहुत स्पष्ट समझते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कोई और नहीं, बल्कि वे खुद जिम्मेदार हैं। साधारण व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देता है, सिस्टम को दोष देता है, सरकार को दोष देता है, किस्मत को दोष देता है। लेकिन अमीर व्यक्ति आईने में देखकर कहता है, अगर मेरी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी मैं चाहता हूं, तो गलती मेरी सोच या मेरे फैसलों में है। यही सोच व्यक्ति को भीड़ से अलग कर देती है। ज्यादातर लोग अनजाने में खुद को शिकार मानकर जीते हैं। उन्हें लगता है कि हालात उनके नियंत्रण में नहीं है, पैसा उनके बस की बात नहीं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी जिंदगी की दिशा उसके अपने हाथ में है, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। अमीर लोग बहाने नहीं ढूंढते, वे समाधान ढूंढते हैं। वे ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि पूछते हैं, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। एलेक्स बेकर स्पष्ट कहते हैं कि जब तक आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप सच में दौलत नहीं बना सकते। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को मजबूर मानता है, वो कभी मजबूत फैसले नहीं ले पाता। मजबूर व्यक्ति सुरक्षित रास्ता चुनता है, जबकि अमीर व्यक्ति विकास का रास्ता चुनता है। वो जानता है कि गलती हो सकती है, नुकसान हो सकता है, लेकिन वही नुकसान उसे बड़ी जीत के लिए तैयार करता है। सोचिए, अगर आज आपकी कमाई कम है, अगर आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब तक आपको सही फैसले लेने का मौका नहीं मिला, या आपने डर के कारण फैसले टाल दिए। लेकिन जैसे ही आप ये मान लेते हैं कि बदलाव आपके हाथ में है, आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। यही आत्मनिर्भर सोच अमीर माइंडसेट की पहली सीढ़ी है। अमीर लोग अपनी असफलताओं को छिपाते नहीं, वे उन्हें स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, हाँ, ये मेरी गलती थी और अब मैं इससे सीखूंगा।
जबकि साधारण व्यक्ति गलती होते ही सफाई देने लगता है। ये छोटा सा फर्क आने वाले 10 सालों में पूरी जिंदगी बदल देता है। जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे हालात को अपने पक्ष में मोड़ना सीख जाता है, जबकि बहाने बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी भर हालात के नीचे दबा रहता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो शिकायत करना छोड़ देते हैं, तुलना करना छोड़ देते हैं, दूसरों की सफलता देखकर जलना बंद कर देते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बस तरीका बदलना होगा। यही सोच आपको शिकायत करने वाले से सृजनकर्ता बना देती है। इस पहले स्तंभ का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि दौलत पाने से पहले आपको अपने अंदर एक नेता विकसित करना होगा। ऐसा नेता जो हालात को नहीं, फैसलों को महत्व देता है, जो ये नहीं कहता कि दुनिया गलत है, बल्कि कहता है कि मुझे खुद को बेहतर बनाना है। जैसे ही आप ये सोच अपनाते हैं, आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है, क्योंकि अब आप बाहरी चीजों के गुलाम नहीं रहते, आप खुद के मालिक बनना शुरू कर देते हैं। यहीं से असली सफर शुरू होता है, क्योंकि जिसने जिम्मेदारी लेना सीख लिया वही आगे के 9 स्तंभों को संभालने के लायक बनता है। बिना जिम्मेदारी के कोई भी दौलत लंबे समय तक नहीं टिकती। दूसरा स्तंभ, दीर्घकालिक सोच, यानी आज के आराम से ज्यादा कल की आजादी को प्राथमिकता देना। दुनिया के सबसे अमीर लोग वर्तमान में जीते हैं, लेकिन फैसले हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर लेते हैं। साधारण व्यक्ति आज की सुविधा के लिए कल की संभावनाएं बेच देता है, जबकि अमीर व्यक्ति आज थोड़ी तकलीफ सहकर आने वाले कई सालों की आजादी खरीद लेता है। यही सोच दोनों के रास्ते अलग कर देती है। ज्यादातर लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, आज मेहनत करो कल ही पैसा दिखे, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि सच में दौलत एक दिन में नहीं बनती, वह छोटे छोटे सही फैसलों के संचय से बनती है, जो समय के साथ बड़ा रूप ले लेते हैं। वे बीज बोते समय फल की चिंता नहीं करते, वे सिर्फ सही बीज और सही जगह पर फोकस करते हैं। एलेक्स कहते हैं कि अमीर लोग समय को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं। वे जानते हैं कि जो काम आज छोटा लग रहा है वही 5-10 साल बाद उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जबकि साधारण व्यक्ति 5 साल आगे की सोच भी नहीं पाता, उसे सिर्फ आज की कमाई और आज का खर्च दिखता है, और इसी में वह जिंदगी भर फंसा रहता है। दीर्घकालिक सोच का मतलब वर्तमान को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है कि हर फैसले से पहले खुद से पूछें, क्या ये फैसला मुझे 5 साल बाद बेहतर स्थिति में ले जाएगा या वहीं रखेगा। अमीर लोग यही सवाल बार बार खुद से पूछते हैं। इसी कारण वे अनावश्यक खर्चों से बचते हैं, गलत संगति से दूर रहते हैं और अपना समय ऐसी गतिविधियों में लगाते हैं जो भविष्य में मूल्य पैदा करे। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, ध्यान है। साधारण लोग अपना ध्यान सोशल मीडिया, तात्कालिक मनोरंजन और दूसरों की जिंदगी देखने में गंवा देते हैं। अमीर लोग उसी ध्यान को सीखने, सिस्टम बनाने और खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। वे जानते हैं कि आज ध्यान पर नियंत्रण नहीं हुआ तो कल जिंदगी पर नियंत्रण नहीं होगा। दीर्घकालिक सोच वाला व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता। वह समझता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मांगते हैं। वह बीच में हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो चीज धीरे बनती है वही स्थायी होती है। साधारण व्यक्ति जल्दी थक जाता है, लेकिन अमीर व्यक्ति लंबी दौड़ के लिए खुद को तैयार करता है। इस दूसरे स्तंभ का असली संदेश यही है कि अगर आप हर दिन वही करते रहेंगे जो आज आसान लगता है तो कल मुश्किल होगा, लेकिन अगर आज आप वह करना शुरू कर दें जो मुश्किल लगता है तो कल आसान हो जाएगा। यही दीर्घकालिक सोच आपको भीड़ से अलग करती है और उस रास्ते पर ले जाती है जहां ज्यादातर लोग पहुंचने से पहले रुक जाते हैं। तीसरा स्तंभ, मूल्य सृजन की सोच, यानी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, बल्कि लोगों के लिए मूल्य पैदा करने की आदत डालना। दुनिया के सबसे अमीर लोग ये नहीं पूछते कि मैं इससे कितना कमा लूंगा, बल्कि पूछते हैं मैं इससे कितने लोगों की समस्या हल कर सकता हूं। साधारण व्यक्ति अपनी मेहनत को समय के बदले बेचता है, लेकिन अमीर व्यक्ति अपनी सोच, अपने समाधान और अपने सिस्टम बेचता है। इसी कारण उसकी कमाई की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। ज्यादातर लोग वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। भीड़ जहां जाती है वे भी वहीं चले जाते हैं, लेकिन अमीर लोग भीड़ के पीछे नहीं, आगे चलते हैं। वे ऐसी समस्याएं ढूंढते हैं जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं और फिर उनका ऐसा समाधान बनाते हैं जिसकी सच में जरूरत होती है। पैसा उस समाधान का परिणाम होता है, लक्ष्य नहीं। एलेक्स बेकर बताते हैं कि अमीर लोग खुद से बार बार पूछते हैं, अगर मैं आज यहां से गायब हो जाऊं तो क्या दुनिया को मेरी कमी खलेगी? अगर जवाब नहीं है तो वे खुद को और उपयोगी बनाने में जुट जाते हैं। वे अपनी स्किल्स निखारते हैं, ज्ञान गहरा करते हैं और खुद को इतना मूल्यवान बना लेते हैं कि लोग उनके बिना काम नहीं कर पाते।
मूल्य सृजन का मतलब कोई बड़ा आविष्कार करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो भी करें उसे औसत से बेहतर करें। एक छोटा सा सुधार भी अगर सही जगह किया जाए तो लाखों लोगों के लिए लाभकारी बन सकता है। साधारण व्यक्ति जैसे चल रहा है वैसे चलने दो की सोच रखता है, लेकिन अमीर व्यक्ति हर चीज में सुधार की संभावना देखता है। जब आप मूल्य पैदा करते हैं तो विश्वास अपने आप बनता है, और जहां विश्वास होता है वहां पैसा लंबे समय तक टिकता है। साधारण लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि शॉर्टकट शुरू में तेज लगते हैं, लेकिन अंत में आपको वहीं पहुंचा देते हैं जहां से शुरू किया था। मूल्य सृजन का रास्ता धीमा लग सकता है, लेकिन वही स्थायी दौलत देता है। इस स्तंभ का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर आप खुद को सिर्फ कमाने वाला मानते हैं तो आपकी कमाई सीमित रहती है, लेकिन जब आप खुद को समस्या समाधानकर्ता बना लेते हैं तो आपकी कीमत बढ़ने लगती है और पैसा खुद आपकी ओर खींचने लगता है। तीसरा स्तंभ सिखाता है कि अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो पहले अपनी उपयोगिता बढ़ाइए। दुनिया हमेशा उसी को ज्यादा देती है जो दुनिया को ज्यादा देता है। यही सोच आपको साधारण मेहनत से असाधारण दौलत की ओर ले जाती है। 7वां स्तंभ, सही माहौल और सही लोगों का चयन, यानी समझना कि आपकी जिंदगी किन लोगों और किन आदतों से आकार ले रही है। दुनिया के सबसे अमीर लोग बहुत गंभीरता से देखते हैं कि वे अपना समय किन लोगों के साथ बिता रहे हैं। साधारण व्यक्ति संगति को हल्के में लेता है, लेकिन अमीर व्यक्ति जानता है कि माहौल आपको या तो ऊपर उठाता है या धीरे धीरे नीचे खींच लेता है। ज्यादातर लोग ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो शिकायत करना, बहाने बनाना और असफलता को सामान्य मानना जानते हैं। ऐसे माहौल में रहते रहते व्यक्ति खुद भी वैसा ही सोचने लगता है। अमीर लोग ऐसे माहौल से दूर रहते हैं। वे उन लोगों के करीब जाते हैं जो बड़े सपने देखते हैं, सीखना चाहते हैं, खुद पर काम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सोच संक्रामक होती है। एलेक्स बेकर बताते हैं कि व्यक्ति अपने 5 सबसे करीबी लोगों का औसत बन जाता है। अगर आपके आसपास के लोग समय बर्बाद करते हैं तो आप भी धीरे धीरे समय की कीमत भूल जाते हैं। अगर वे जोखिम से डरते हैं तो आपका साहस भी कम होता जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास आगे बढ़ने वाले लोग हैं तो आप खुद को पीछे नहीं रख पाते। सही माहौल का मतलब सिर्फ लोग नहीं, आपकी आदतें, आपके जानकारी के स्रोत, आपका दैनिक रूटीन भी माहौल बनाते हैं। आप क्या पढ़ते सुनते हैं, किस तरह की बातें दिमाग में डालते हैं, ये सब आपकी सोच को आकार देता है। अमीर लोग अपने दिमाग की सुरक्षा करते हैं। वे नकारात्मक बातें, बेकार तुलना और समय की बर्बादी से दूरी बनाते हैं। सही लोगों के साथ रहने का मतलब पुराने रिश्तों को तोड़ना नहीं है। इसका मतलब है ये पहचानना कि कौन आपको आगे बढ़ा रहा है और कौन रोक रहा है। अमीर लोग भावनाओं से ज्यादा दिशा को महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि सभी को साथ लेकर नहीं चला जा सकता, लेकिन सही लोगों के साथ बहुत दूर तक जाया जा सकता है। इस 7वें स्तंभ का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ खुद को नहीं, अपने माहौल को भी बदलना होगा। अकेली मेहनत भीड़ के खिलाफ जल्दी थक जाती है, लेकिन सही माहौल में वही मेहनत उड़ान भर लेती है। दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं, सही माहौल में की गई मेहनत से आती है। 8वां स्तंभ, समय को संपत्ति की तरह इस्तेमाल करना, यानी समझना कि समय ही असली दौलत है। दुनिया के सबसे अमीर लोग समय को खर्च नहीं करते, वे उसे निवेश करते हैं। साधारण व्यक्ति पैसे के बारे में सोचता है कि कहाँ खर्च हो रहे हैं, लेकिन समय कहाँ जा रहा है इस पर ध्यान नहीं देता, और यही लापरवाही जिंदगी की सबसे बड़ी कमी बन जाती है। हर व्यक्ति के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अमीर और गरीब में फर्क घंटों की संख्या से नहीं, उनके उपयोग से बनता है। साधारण व्यक्ति अपना अधिकांश समय ऐसे कामों में लगा देता है जिनका भविष्य में कोई मूल्य नहीं होता। अमीर व्यक्ति वही समय ऐसी गतिविधियों में लगाता है जो बार बार लाभ देती रहें। एलेक्स बेकर बताते हैं कि अमीर लोग अपना समय उन कामों में लगाते हैं जिन्हें बार बार दोहराना न पड़े। वे सिस्टम बनाते हैं, प्रक्रियाएं बनाते हैं और ऐसे काम करते हैं जो एक बार करने के बाद भी लंबे समय तक परिणाम देते रहें। जबकि साधारण व्यक्ति हर दिन एक ही मेहनत दोहराता रहता है, और अगर एक दिन रुक जाए तो कमाई भी रुक जाती है। समय को संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने का मतलब हर पल काम करना नहीं है। इसका मतलब है ये जानना कि कौन सा काम सच में महत्वपूर्ण है और कौन सा सिर्फ व्यस्त दिखाने का बहाना है। अमीर लोग व्यस्त नहीं दिखते, वे प्रभावी होते हैं। वे कम करके भी ज्यादा परिणाम निकालना सीखते हैं। जब आप समय की कीमत समझ जाते हैं तो फालतू चीजें खुद ब खुद छूटने लगती हैं। बेकार की बहसें, व्यर्थ की तुलना और ऐसी आदतें जो आपको कहीं नहीं ले जाती, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि जो समय खा रहा है वही आपकी जिंदगी खा रहा है।
इस 8वें स्तंभ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो कभी लौटकर नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसे अवसर देता है। जो समय को हल्के में लेता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। अमीर लोग इसी सच को समझकर अपनी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। 9वां स्तंभ, भावनाओं पर नियंत्रण, यानी फैसले दिमाग से लेना, डर या लालच से नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पैसा भावनाओं के साथ लंबे समय तक नहीं टिकता। साधारण व्यक्ति डर में गलत फैसले लेता है और लालच में सही फैसले बिगाड़ देता है। अमीर व्यक्ति इन दोनों से दूरी बनाकर चलता है। ज्यादातर लोग पैसा देखते ही संतुलन खो देते हैं। कभी डर के कारण अवसर छोड़ देते हैं, कभी लालच में बिना सोचे कदम उठा लेते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि भावनाएं क्षणिक होती हैं, लेकिन फैसलों के परिणाम स्थायी होते हैं। इसलिए वे बड़े फैसले से पहले खुद को शांत करते हैं, गहराई से सोचते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एलेक्स कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। बाजार गिरे तो घबरा जाता है, माहौल बदले तो हिल जाता है, आलोचना मिले तो रुक जाता है। लेकिन अमीर व्यक्ति अंदर से स्थिर रहता है। वो जानता है कि उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन दिशा नहीं बदलनी चाहिए। भावनाओं पर नियंत्रण का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं को पहचानना, लेकिन उन्हें फैसलों पर हावी ना होने देना। अमीर लोग गुस्से में निर्णय नहीं लेते, डर में समझौता नहीं करते, लालच में सीमाएं नहीं तोड़ते। यही संतुलन उन्हें लंबी दौड़ में बनाए रखता है। जब आप भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं तो असफलता को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानते, आलोचना को दुश्मनी नहीं समझते, नुकसान को अंत नहीं मानते। आप हर अनुभव से सीख निकालते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यही मानसिक मजबूती अमीर माइंडसेट की सबसे छिपी हुई लेकिन सबसे शक्तिशाली विशेषता है। इस 9वें स्तंभ का गहरा सच यही है कि जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर लेता है, वही पैसा, हालात और अवसरों को नियंत्रित कर पाता है। भावनाओं के गुलाम लोग अवसर ढूंढते रहते हैं, जबकि भावनाओं पर काबू रखने वाले लोग अवसर खुद बनाते हैं। 10वां स्तंभ, स्वतंत्रता को अंतिम लक्ष्य बनाना, यानी पैसा सिर्फ साधन है, मंजिल नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोग पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि उन्हें अपने समय, अपने फैसलों और अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण मिले, ना कि सिर्फ दिखावा करने के लिए। साधारण व्यक्ति पैसा कमाने को ही जीत मान लेता है, लेकिन अमीर व्यक्ति जानता है कि असली जीत आज़ादी है। ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि वो पैसा आखिर चाहते क्यों है। वे ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा खर्च करते हैं और फिर उसी चक्र में फंस जाते हैं। अमीर लोग इस चक्र को तोड़ते हैं। वे खुद से स्पष्ट सवाल पूछते हैं, मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूं, और फिर उसी के अनुरूप कमाई का तरीका चुनते हैं। एलेक्स बताते हैं कि जब पैसा लक्ष्य बन जाता है तो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जब आज़ादी लक्ष्य बनती है तो पैसा अपने आप सही जगह फिट हो जाता है। अमीर लोग ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो उन्हें रोज़ काम करने के लिए बाध्य न करे। वे चाहते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे, न कि वे पैसे के लिए। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ काम छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है आपके पास विकल्प हों। आप चाहें तो काम करें, चाहें तो न करें। आप किसी अवसर को स्वीकार करें या ठुकरा दें। साधारण व्यक्ति मजबूरी में फैसले लेता है, जबकि अमीर व्यक्ति विकल्पों के साथ फैसले लेता है। जब आप स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं। आप दिखावे में पैसा नहीं फूंकते, ऐसे काम नहीं करते जो आपकी ऊर्जा और समय दोनों निगल जाएं। आप ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो बाहर से नहीं, अंदर से अमीर हो। इस 10वें स्तंभ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दौलत का सही उपयोग वही जानता है जो आज़ादी की कीमत समझता है। पैसा आपको चीज़ें खरीद सकता है, लेकिन आज़ादी आपको पूरी जिंदगी देती है। जिस दिन आप इस अंतर को समझ लेते हैं, उसी दिन आप सिर्फ कमाने वाले से आगे बढ़कर सच में अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। अगर आपने बुक जर्नी की ये समरी यहाँ तक ध्यान से सुनी है, तो अब आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो शुरू में थे, क्योंकि अब आपने सिर्फ पैसों की बातें नहीं सुनी, आपने सोचने का एक नया तरीका सीखा है। आपने समझा है कि दौलत किसी एक ट्रिक से नहीं, बल्कि इन 10 स्तंभों से बनती है जो आपके अंदर धीरे धीरे मजबूत होते हैं। और ये स्तंभ बाहर नहीं, आपके अपने फैसलों, आदतों और सोच से बनते हैं। आज ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को किस्मत के हवाले छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि कभी मौका मिलेगा, कभी हालात सुधरेंगे, कभी सही समय आएगा। लेकिन अमीर लोग सही समय का इंतज़ार नहीं करते, वे खुद सही व्यक्ति बनते हैं। वे जानते हैं कि अवसर बाहर नहीं, तैयारी के अंदर छिपा होता है, और आपने आज उसी तैयारी की दिशा में पहला कदम उठाया है। याद रखिए, ये 10 स्तंभ सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं हैं जिन्हें सुनकर भूल जाएं। ये वे सिद्धांत हैं जिन्हें अगर आप एक एक करके अपनी ज़िंदगी में लागू करना शुरू कर दें तो बदलाव खुद दिखने लगेगा। दुनिया अचानक नहीं बदलेगी, लेकिन आप खुद को बदला हुआ महसूस करेंगे। और जब व्यक्ति अंदर से बदलता है तो बाहरी दुनिया भी धीरे धीरे उसके अनुरूप ढलने लगती है।
हो सकता है कि आज आपके हालात वैसी न हो जैसी आप चाहते हैं, संसाधन कम हो, रास्ते स्पष्ट न दिख रहे हों, लेकिन अब आपके पास वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होती, एक स्पष्ट और मजबूत सोच। और जब सोच सही हो जाती है तो हालात देर सबेर पीछे पीछे आ ही जाते हैं। अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, इसका मतलब है खुद पर भरोसा करना सीखना। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, असली सवाल ये है कि आप कितना लागू करने वाले हैं। क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? क्या आप दीर्घकालिक सोच अपनाएंगे? क्या आप खुद को मूल्यवान बनाएंगे? क्या आप अनुशासन चुनेंगे? जब मन बहाने बनाएगा तब भी क्या आप समझदारी से जोखिम लेंगे? क्या आप निरंतर सीखते रहेंगे? क्या आप अपने माहौल की रक्षा करेंगे? क्या आप समय की कीमत समझेंगे? क्या आप भावनाओं पर काबू रखेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप आज़ादी को अपना अंतिम लक्ष्य बनाएंगे? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करेंगे। याद रखिए, जिंदगी में बड़ा बनने के लिए किसी से आगे निकलना जरूरी नहीं, बस अपने पुराने संस्करण से आगे निकलना जरूरी है। आज अगर आप एक भी कदम बेहतर सोच के साथ उठाते हैं तो वही कदम आने वाले सालों में आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। बुक जर्नी की ये समरी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है, क्योंकि असली दौलत बाहर नहीं, आपके अंदर बनती है। और जिस दिन आपने अपने अंदर इन 10 स्तंभों को मजबूती से खड़ा कर लिया, उस दिन दुनिया खुद आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देगी। आज नहीं तो कल, लेकिन अगर आपने इस सोच को पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी फिर साधारण नहीं रहेगी। धन्यवाद, और बुक जर्नी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और प्रेरक समरी आप तक पहुंचती रहें।